चलने को बांधूंगी अपनी कमर। निंदित अधर्म पर चलने को बांधूंगी अपनी कमर। मैं दासी जरूर हूँ, सेवा बेचती हूँ, लेकिन अपना धर्म नहीं बेचती सेनापति। मुझे घर जाने दीजिए। ठहरो सैरेंद्री, इतना जल्दी भी क्या है सैरेंद्री? हालांकि तुम्हारा ये गुस्सा करना जायज है, किंतु हम तुम्हारे गुस्से से कभी नाराज होने वाले नहीं सैरेंद्री। एक बात और भी तुम्हारे शरीर में हमने देखी कि ऐ सैरेंद्री मैं तो फिर जाऊं बलिहार, गुस्से से इस रूप की छवि हो उठी। सैरेंद्री, जब जब तुम्हारे चेहरे पर क्रोध व गुस्सा नजर आता है, तुम्हारे चेहरे का निखार और ही बढ़ जाता है, किंतु इस प्रकार का ये क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता है सैरेंद्री। कि लेकिन तुम लली नामों को यह गुस्सा करना लेकिन तुम ललनामों को यह गुस्सा करना ऐसा है क्रोधे भरा भाषण योद्धा को देता ऐसा है क्रोधी भरा भाषण योद्धा को देता ये तुम्हारे कोमल कोमल हाथ, ये लचीली तुम्हारी जुबान, हिरनी जैसी तुम्हारी आंखें, ये सिर्फ कीचक के प्रेम के योग्य बनी है। रही बात क्रोध की, क्रोध जैसे शब्द हम जैसे योद्धाओं मैं कुछ कह नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वो बकते चले जाओ। मैं जानती हूँ महारानी का तू भाई है, इसलिए निडर भी भारी है। अगर तुम महारानी के भाई नहीं होते तो मैं भी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, लेकिन बस डर तो यही बात का है। महारानी का तू भाई है, इसलिए डर भी भारी है। जो जी चाहे सो कर डाले, इतना स्वतंत्र अधिकारी है। जो जी चाहे सो कर डाले, इतना स्वतंत्र अधिकारी है। महारानी के भाई नहीं होते तो मैं भी तुम्हें जवाब दे सकती थी, इसलिए मुझे जाने दो। चलो मंत्री। अरे ठहरो सैरेंद्री, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे अभी कुछ मिष्ठान पकवान का तो भोजन ही नहीं किया। बैठो। थोड़ा विलम्ब है यार। अरे विलम्ब नहीं है, और जो 2 दिन पहले से मिष्ठान बन रहा वो क्या होगा? हाँ यार, यह बात ही खराब हुई है। अरे मंत्री चल चलो। अरे दरबारी द्वारपाल 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं, लाकर अतिथि द्वारपाल का स्वागत करो। बैठो बैठो। सैरेंद्री, कृपा कर हमारी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करो। मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारी भाषा।
तुम नहीं समझ रहे हो शैलेंद्री, क्योंकि अरे तुम बैठो, अभी आ रहा तुम्हारे लिए नाश्ता बना। अरे तुम बैठोगे? हम बैठे रहे। ठीक है भाई, है भाई। शैलेंद्री, जब से हमने तुमको देखा है तब से हमारा हाल क्या हो रहा है ये तुम्हें नहीं मालूम शैलेंद्री, कि जब से तुझे देखा है ये दिल दीवाना हो गया, समा जलती रही जग परवाना हो। शैलेंद्री, कम से कम एक बार तो नजरों में नजरें मिला लो, कि निगाहें तुम्हारी निगाहें तुम्हारी गड़े कसम से तुमने हमें मारा। सेनापति की जय। तुम्हारी नजरों ने तो हमें घायल, दूर से बातें करो मुझसे और वहीं पर रहो, पास मेरे नया वहीं पर रहो, पास मेरे नया वो, वहीं पर रहो, वहीं पर रहो, पास मेरे नया वो, मेरी आबरू पे धब्बा लगाओ, मेरी आबरू पे धब्बा तुम्हें नहीं मालूम है, हमारे जैसा तुम्हें चाहने वाला इस संसार में कोई नहीं मिलेगा शैलेंद्री। हाँ हाँ, न होगा जहां में ए शैलेंद्री, न होगा जहां में कोई ऐसा लगा लो गले से समझ कर। हमारे प्रेम को स्वीकार कर लो, गले का हार बनाकर तुम्हें सजा कर। मैं गले का हार बन जाऊं और तुम्हें गले का हार बना करके अपने गले में पहन लूं। दूर बात करे। हाँ और दूरी बनाओ। ना क्रोध क्यों करते हो? नाश्ता नहीं मंगवा यार। द्वारपाल, अरे कीचक के राजभवन में नाश्ते का प्रबंध और उसमें कमी। ये पब्लिक सब खा गए।
बात सही कहा। पागल कहेगा सिंगम वास न्योता तुम्हें सेनापति कीचक, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक उपाय सोच लिया है। उपाय हमारे लिए तो शीघ्र ना करो। बहुत अच्छा उपाय है, और वो उपाय जो मैं बताऊंगी उससे अगर तुम चलोगे तो तुम्हारी हवस भी पूरी हो जाएगी। जो तुम क्रिया करना चाहते हो, भोग विलास करना चाहते हो, वो भी तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा सेनापति। सेनापति कीचक, और वैश्यामों को फुसला जाकर, अगर तुम्हें अय्यासी का इतना ही शौक है तो वैश्यामों को फुसला जाकर वे लालच में फंस जाएंगे। फंस जाएगी सतिया तेरे इस दौलत को, सतिया तेरे इस दौलत को ठोकर भी नहीं लगा। सतिया इस दौलत को ठोकर भी नहीं। जैसी सती स्त्री इस तुम्हारे ऐशो आराम को, तुम्हारे राजपाट को ठोकर मारती। अच्छा, तो ये सुख संबंध को तुम ठोकर लगाते हो? तुम्हें जितना मैंने बताया है उतना ही काम करो। रंडियों के यहाँ जाओ और ऐशबाजी करो, मुंह काला करके अपने घर वापस चले आओ। हे शैलेंद्री, ये मुख से सिर्फ बात करना ही नहीं है, कीचक जो कहता है सो करके दिखलाता है कि खुशबू मुझे मिली है, कि खुशबू मुझे मिली है तेरे ही पाल से। खुशबू मुझे मिली है तेरे ही बाल से, अपना बची सकेगी शैलेंद्री, अपना बची सकेगी कीचक की जान से। मूर्ख कहेगा, तू कहां से आ गया बीच में? सिंगम का तुम्हार भोजन। चल बैठ, भोजन खा। सिंगम में नाश्ता यार, हमार भोजन होगा भैया, हम चल। अरे मंत्री चल, हमको भी ले चलो। शैलेंद्री, इतना सब कुछ समझाने पर तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया। मैं कहती हूँ मुझसे दूर रहो और मुझे जाने दो। ठहरो, ऐसे जाओगी भी नहीं शैलेंद्री। क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? अरे ये कहिए मैं क्या नहीं कर सकता हूँ कि टल जाए राज्य आज्ञा, लेकिन मेरा देश न टलता है। कि टल
आज्ञा, लेकिन मेरा आदेश न टलता है। जल में रहे कर जले जीवों का, कब पैर मकर से चलता है। जल में रह कर जली जीवों का, कब पैर मकर से चलता है। जल में रहकर समस्त जल जीव अगर मगरमच्छ से बैर करने लगे तो वे कितने दिन जीवित रहेंगे, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। इस विराट नगरी में क्यों ना महाराज की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, किंतु सेना नायक कीचक का आदेश कभी टलता नहीं है। और तुम्हें सेना नायक कीचक के बल के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि मेरे अनुशासन के आगे सर अपना नहीं झुकाता है। वो मेरे बल की चाकी में गेहूं जैसा, जो हमारे आगे सर को झुका कर नहीं चलता है, वो मेरे बल की चक्की में गेहूं के भांति पिस जाता है। कि वह मूर्ख नारी हद से ज्यादा, वह मूर्ख नारी हद से ज्यादा जाहिर तूने अभिमान किया तो कौड़ी की दासी होकर मुझ योद्धा का अप इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे प्रेम को स्वीकार कर ले, नहीं तो देखे हमारी तलवार। क्या कि सीधी तरह समझाने पर इस तरह नहीं सीधी होगी, कि तलवार देख कर यह मेरी ये आखिरी होगी। तलवार देख कर यह मेरी ये निडर आखिरी हो। अगर सीधी तरह हमारे प्रेम को स्वीकार करती है तब तो ठीक, नहीं तो तेरे शरीर के इतने टुकड़े कर दूंगा किसी के योग्य नहीं। मैं तेरे प्यार को कभी स्वीकार नहीं। तो मैं तुझे, अगर तूने मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं किया तो मैं किसी के लायक तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे ऊपर तलवार प्रहार करोगे? मैं तुझे मार दूंगा शैलेंद्री। क्या मुझे मार दोगे? हाँ हाँ अरे तुझे। तुम्हें मारने वाला वो देखो आ रहा है। शैलेंद्री चकमा देकर भाग निकली। अरे भाग, देखता हूं तुझे कौन बचाता। महाराज, मेरा न्याय कीजिए महाराज। कैसा न्याय? महाराज, सेनापति कीचक आज 3 दिन से हमारे पीछे पड़े हैं, मुझे जबरदस्ती अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। इसमें मैं तुम्हारे पास न्याय मांगने के लिए आ रही थी, भरी सभा में हमारे ऊपर लात का प्रहार किया। क्या कीचक ने तुम पर चरण का प्रहार किया? तुम्हारे पास कोई गवाह है? हाँ महाराज। कौन? मेरे पास एक नहीं 2 गवाह। कौन गवाह है? आपके पास जो कंक बैठे हैं इन्होंने। क्यों कंक? कीचक ने चरण का प्रहार शैलेंद्री पर किया, तुमने देखा?
हे शैलेंद्री, ये तुम क्या कह रहे हो? हे शैलेंद्री, यह झगड़ा तो महाराज के सन्मुख हुआ नहीं, पहले किसने अपराध किया इसका लग सकता पता नहीं। ये क्या करते हो? तुम्हारी आंखों के सामने उसने लात पर प्रहार किया और तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। हाँ महाराज, एक और मेरा गवाह है, मंत्री चंचल। क्यों मंत्री चंचल, तुमने देखा? क्यों नहीं देखा है? क्या देखा तुमने? बता देना। हाँ देखा है। हाँ वही बताइए। बोलो क्या बात है? महाराज, तुम्हारी राज भंग हो जाएगी। 200 रुपया दूंगा। 300, 400, पूरे 500। वही बताना जो देखा था। हाँ वही बताएंगे, हम लोग यार जान सकते। क्या देखा है महाराज के सन्मुख बतला। कांटे वाली रखो। मूर्खा धीराज, हाँ कांटे वाली रखो। ये क्षत्रियों के अस्त्र शस्त्र हैं, कोई अपने अस्त्रों शस्त्रों का त्याग नहीं करता है। महाराज, तुम्हारी राज भंग हो जाएगी। तुम्हारे शासन में न्याय नहीं अन्याय हो रहा है और सबको देखते हुए जानते हुए अनजान बन रहे हो। मैंने तो कुछ नहीं देखा। कैसा? तुमने कुछ नहीं देखा। यह शालिंद्री दौड़ती भागती बिचारी दरबार की तरफ आ रही थी और सेनापति कीचक पीछा करते हुए दरबार में भरी सभा में। कुछ आगे बोलेगा? और थोड़ा पीछे बैठ के बात करो। बोल, तूने दरबार में क्या देखा है? शालिंद्री के ऊपर सेनापति कीचक ने अपने लात का प्रहार दरबार में नहीं किया है। देखा, 2 कौड़ी की दासी लाछन लगाती है सेना नायक पर। चल भाग यहाँ से। न्याय देने आई। तो इधर आ। तुम्हारे चक्कर में हम पाप कमाए नहीं। कैसा पाप? आप ही तो लात मारे।